हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फिर बता दें कि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो न्यू सिलेबस के पर आधारित है। यानी जो बिहार पुलिस ने अपना न्यू सिलेबस जारी किया है, उसी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करें। बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट पर डे एक एक करके आएगा, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, यानी बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सर्वनाम से भावाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो फिर बता दें कि सर्वनाम से भावाचक संज्ञा का सही उदाहरण आप से आपा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, आप से आपा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, गरिमा का विपरीतार्थ शब्द है। तो फ्रेंड बता दें कि गरिमा का विपरीतार्थ शब्द लघिमा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लघिमा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, सप्तर्षि किस संधि का उदाहरण है। यानी जो पूछा है सप्तर्षि किस संधि का उदाहरण है। तो फिर बता दें कि सप्तर्षि स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्वर संधि। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। यानी जो चार ऑप्शन दिया है, पूछा है कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है रागा, दूसरा दिया है पारा, तीसरा दिया है धातु और चौथा है तांबा। तो फिर बता दें कि इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द धातु है, यानी धातु एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, राम 1 किलो दूध पीता है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। यानी जो प्रश्न पूछता है कि राम 1 किलो दूध पीता है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो फिर आप लोग जानते हैं कि विशेषण का कई प्रकार होता है, तो इसमें पूछा है कि यह किस विशेषण का है। तो फिर बता दें कि जो 1 किलो है वह परिमाण को दर्शाता है, यानी इसलिए हो जाएगा इसका परिमाणवाचक विशेषण। राम में 1 किलो दूध पीता है, यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करनी में कौन सा प्रत्यय है। तो फिर सबसे पहले आप लोग को प्रत्यय जानना पड़ेगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। यानी जो भी शब्द किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसे वह प्रत्यय कहलाता है। तो इसी में पूछा है कि करनी में कौन सा प्रत्यय है। तो फिर बता दें कि करनी में नी प्रत्यय है, इसलिए इसका कंडीशन होगा सी। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो फिर जो इसमें ऑप्शन दिया है, त्रिलोकी, नवग्रह, महाराजा, सतसई। तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया है त्रिलोकी, नवग्रह, सप्तशई, यह द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु का होता है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जो शब्द संख्या से स्टार्ट हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यह तीनों होगा नहीं, त्रिलोकी, नवग्रह और सतसई संख्या पूर्वो द्विगु, यानी यह द्विगु समास है, तो यह कर्मधारय समास होगा नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महाराजा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, तलाश का प्रवाची शब्द है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि तलाश का प्रवाची शब्द क्या है। तो फिर बता दें कि तलाश का प्रवाची शब्द खोज होगा, क्योंकि खोज और तलाश दोनों का अर्थ सेम ही होता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो फ्रेंड जो प्रश्न पूछा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो फिर बता दें कि यह संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संयुक्त वाक्य। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी जो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो फ्रेंड पहला वाक्य दिया है कि मेरे घर को जाना है, यह शुद्ध नहीं है। मैंने घर जाना है, यह भी वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। मुझे घर जाना है, और एक लास्ट वाला है कि मुझको घर जाना है। तो फिर बता दें कि इन सभी में से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न दिया है कि आग लगाने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो फिर जो प्रश्न बोला कि आग लगाने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ
क्या होता है? तो फिर बता दें कि इसका सही अर्थ होगा विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। प्रश्न है सामाजिक अध्ययन से, तो क्योंकि इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो हिंदी का प्रश्न थे, अब आइए हम बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन की ओर। तो फ्रेंड इसका अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड जो प्रश्न पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो फ्रेंड बता दें कि इसके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा विंस्टन चर्चिल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो फ्रेंड बता दें कि जर्मनी की पराजय का श्रेय अमेरिका को दिया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अमेरिका। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। लिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो फ्रेंड बता दें कि जो नाजीवाद था वह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है हिटलर का जन्म हुआ था जो, तो फ्रेंड जो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिटलर का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड बता दें कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में कौन कौन शामिल थे? तो फ्रेंड बता दें कि जो एक प्रश्न पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध में कौन कौन शामिल थे, तो फिर बता दें कि रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला शामिल थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है दिन ए इलाही चलाया था, यानी दिन ए इलाही कौन चलाया था? तो फिर बता दें कि दिन ए इलाही अकबर ने चलाया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। तो फिर ये प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, तो फिर बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, हैंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किया था, यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो फिर बता दें कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बिस्मार्क। सुक्तागेडोर स्थित है, यानी सुक्तागेडोर स्थित है, कहाँ स्थित है वही ये प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर बता दें कि बलूचिस्तान में स्थित है, यानी सुक्तागेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड जो प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड बता दें कि हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रावी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, यानी हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर बता दें कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम था। तो फिर बता दें कि अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम तानसेन था, क्योंकि अकबर के दरबार में सर्वश्रेष्ठ गायक तानसेन ही थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, तानसेन। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में एक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? यानी जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में एक प्राचीन विश्वविद्यालय का ऑप्शन दिया है नालंदा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, यानी सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यानी जो पूछा है कि अंग्रेजी राजदूत टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो फ्रेंड बता दें कि वह जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जहांगीर। चलिए बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। नगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो फिर बता दें कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वह हम्पी हम्पी में प्राप्त हुए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हम्पी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है एस्मिको लोग पाए जाते हैं। एस्मिको लोग कहाँ पाए जाते हैं, यही ये प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर बता दें कि एस्मिको लोग
टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, टुंड्रा प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन माना जाता है, यानी जो प्रश्न पूछा है कि टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन माना जाता है, यानी क्या माना जाता है, तो फिर बता दें कि टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन रेनडियर माना जाता है। इसका इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, रेनडियर। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तो फिर बता दें कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह शुक्र है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो प्रश्न आप लोग को पता भी होगा क्योंकि आप इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो फिर जो दिया है वन, खनिज, कोयला, इनमें से यह सभी प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियों का निर्माण कौन करता है, इन संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियों का निर्माण कौन करता है, तो फिर बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका है जो है वह संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाला पवन है, तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाले पवन को क्या कहते हैं, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाले पवन को क्या कहते हैं, तो फिर बता दें कि उसे हरमट्टन कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी से जो सहारा रेगिस्तान में हवा चलती है उसे हरमट्टन कहते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं, यानी अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर किससे जुड़े हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो फिर बता दें कि वह पनामा नहर से जुड़ते हैं। अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़ते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से नहीं गुजरना होगा, तो फिर बता दें कि मुंबई से सुएज जाने के लिए सुएज नहर से नहीं गुजरना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सुएज। उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, यानी जो प्रश्न पूछा है कि उत्तरी अमेरिका में क्या मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन दिया है पंपाज, प्रेरीज, डाउन्स और वेल्स। ये जो सभी चारों का नाम दिया है सभी वहाँ के घास के मैदान का नाम है। तो यह प्रश्न पूछा है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास का मैदान मिलते हैं, तो फिर बता दें कि प्रेरीज घास के मैदान मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है, तो फिर बता दें कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कानपुर को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, तो फिर बता दें कि वह मेलबोर्न ऐसा जगह है जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेलबोर्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो फिर बता दें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति भारत में वनों का क्षेत्रफल है, तो फिर पूछा है कि प्रति व्यक्ति भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो फिर बता दें कि 0.09 हेक्टेयर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 0.09 हेक्टेयर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्पादन के क्षेत्रों में भारत पहला स्थान रखता है, भारत तो कौन से क्षेत्र में पहला उत्पादन का स्थान रखता है, तो फिर बता दें कि यह चाय के क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चाय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो फिर बता दें कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा जो है वह चावल का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चावल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो फिर बता दें कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 11।